4p, 4d and 4f, right? 4f, yes. 5s, 5p, 5d, 5f. 5, ठीक है। 6x भी लिख सकते हैं, पर थिंग इज दैट हमारे पास f के दो ही सीरीज है, इसलिए 6f लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में 6s, 6s, 6p, 6d, 6s, 6p, 6D, 6F. 6d, 6d, 6f, ठीक है। 7s, 7p, 7d, 7p, 7p, yes. 7d उसके आगे नहीं है, पर ठीक है। 4f 6f तक ठीक है, तो लिखना तो लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अभी हम लोग जाते कैसे हैं, पता ना ये ऑर्डर है ना। Yes. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p, 3s पूरा घूम के जाना है, 3p, बाद में 4s, 3d, 3d, 4p, 4p, 5s, 5s, एक मिनट, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s बता रहे, yes. बाद में 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना लिखा मैंने, 59 लिखा है ना। Yes. चलो शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देखो एक 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, राइट। 4s, बाद में 3d10, 3d10, बाद में 4p6, 4p6, 5S2. 5s2, 5s2 बता रहे हैं, बाद में 4d10, एक मिनट, 5s2, 4d10, आगे 5p6, 5p6, आगे 6s2, 6s2, एक मिनट पहले ये करता हूँ मैं थोड़ा, 4d, 5p, 6s2 ना, बाद में हाँ, हमारे 3P2 आएगा सर। 6s2 के बाद, हाँ क्या हुआ, क्या बोला, 5P2 आएगा सर। 5P 5p के बाद क्या था, 3 आएगा, 3, क्या क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मुझे। 4f को 3, 1s भरा, 1s, बाद में 2s, बाद में 2p, बाद में 3s, बाद में 3p, बाद में 4s, बाद में 3d, बाद में 4p, बराबर है, बाद में Yes. 5s, बाद में 4d, बाद में 5p, बाद में 6s, राइट। yes, 6s का क्या मतलब, 4f3, 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 4f3 बराबर है, yes. ओके, एंड 5d 0, 0, 0, 6s2, 4f3 एंड 5d 0। तो क्लास ये ऐसा एक्चुअली नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो 6s, 5d एंड 4f में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन देखो, सबसे इलेक्ट्रॉन पहले कैसे होता है, 6s में 2 बढ़ते, राइट। yes, yes. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहिए बोलो, 4f में, 4f में, तो अगला बाद में इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, 4f, 5d में जाते हैं। 5d में, yes. ये सब चीजें ना आपको ना बाद में सीखनी पड़ेंगी, हम लोग 12th में सीखेंगे बहुत डिटेल में ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो yes, जो हायर वाले तो आपको चाहिए नहीं, और अगर चाहिए भी ना आपको तो ये बता दो कैसे करते हैं। अगर आप ए ब्लॉक का किसी का कॉन्फिडेंस लिखना आपको, ए ब्लॉक का या किसी बड़े एलिमेंट का, तो आप नोबल गैस का हेल्प लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हेल्प करके दिखाता हूँ, अगर कंडेंस्ड फॉर्म में ना, कंडेंस फॉर्म में, हाँ बता दो कैसे करते हैं, एक मिनट रुको सिर्फ, समझो मेरे पास सीरियम है, राइट, एटॉमिक नंबर 58, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन, तो हम लोग हेल्प लेंगे किसकी, जेनॉन की, ठीक है। जेनॉन कितना एटॉमिक नंबर, या क्रिप्टॉन की लेंगे हम लोग हेल्प, 54, जेनॉन कितना 54 है ना, जेनॉन इज 54, और ये कितना 58 है, राइट। yes, yes, कैसे लिखेंगे इसको, सी लिखेंगे, बाद में xc, हाँ स्क्वायर कितना, ब्रैकेट में xc, सी, हाँ तो सी लिखेंगे, सी 58 इज इक्वल टू एक्स सी, कितना हो गया आपका बोलो लिख के, 54 तक हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, फिर 4 बाकी है, तो 4 है ना,
तो 7s2 हाँ देखो, तो सबसे कम एनर्जी 6s का, राइट, उससे ज़्यादा 5d का है, और सबसे ज़्यादा किसका है, 4f का है। 4F. सबसे कम किसका है, 6s का, उससे ज़्यादा किसका है, 5D 5d का, और सबसे ज़्यादा किसका है, 4f 4f का। 4F. ये कितने इलेक्ट्रॉन भर के हो गए, 54 भर के हो गए, राइट। यस तो आपके पास भरने के लिए भी 4 बाकी है। तो क्लास सबसे इलेक्ट्रॉन पहले किसमें एंट्री करेगा, सर 6s। 7s में जाएगा ना, किसमें, 7s में जाएगा ना। यहाँ पे क्रिप्टॉन लेंगे, तो ये क्रिप्टॉन 54 है। एटॉमिक नंबर कितना क्रिप्टॉन का देखो, 36. 6 है, तो फिर 7s क्यों जाएगा, बराबर है ना फिर। तो xenon राइट है सर। देन राइट है। सर xenon आएगा पर वो 6s में जाए इधर। मैं बताता 6s हूँ की जगह बताता हूँ एक्चुअली तुम देखोगे ना, ये एक्चुअली ऐसा है, 6s हमने जो किया था ना, 6s बराबर है, बाद में 5d और बाद में ID 4f 4f था, ऐसा था ना। हाँ, यस हम लोग लिखने के लिए ऐसा ऑर्डर अलाउड है, मतलब समझा, आप ऐसे लिख सकते हो, 4f पहले 4 बाद में 5 बाद में 6, पर आप भरते हुए याद कर रखना है पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरना है, लोएस्ट एनर्जी में। लोएस्ट एनर्जी कौन सा है यहाँ पे, 6s है। 6s यस सर समझा। ऐसा लिखना अलाउड है, आपको समझा क्या बोल रहा हूँ मैं। यस यस Yes, yes. हम लोग जब 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अभी बोलो बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, बोलो D में जाएगा 5D 5D. किसमें जाएगा? ID2 हाँ, तो आप एक्सपेक्ट करो 2 जाना चाहिए। तो क्लास प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉब्लम क्या होता है बताता हूँ। जैसे डी में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, डी बिकम हाईली अनस्टेबल, और 5d का एनर्जी देखो ऐसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये किसका एनर्जी है, 6s का है, ये एनर्जी आपका 5d का, और ये एनर्जी किसका है, आपका 4f है। तो जैसे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए अपने, बराबर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हम लोगों ने, यस और 5d में कितने इलेक्ट्रॉन भरा, एक भरा, राइट। तो जैसे आप 5d में एक इलेक्ट्रॉन भरते हो, 5d का एनर्जी बढ़ता है, और वो 4f से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, किससे, 4f से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। प्लस उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग 12th में देंगे, चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इमीडिएटली 5d का एनर्जी बढ़ जाता है, किससे, 4f से 4F. 4f आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 5d में जाएगा, 4f में जाएगा, 4f में जाएगा 4F. तो 4f में जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है कॉन्फ़िगरेशन में, समझा आपको। यस सर ये Yes. यस सर बात क्या आपको कैसे समझेगा, देखो पहला चैप्टर सीखा आपने 11 में एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट, यस बाद में पी ब्लॉक सीखा, अभी नेक्स्ट हम लोग मतलब अभी 12th में हम लोग को सीखना है डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। F block तो जब वो चैप्टर सीखोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट क्लियर हो जाएगा ठीक से एकदम। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग जो भी डाउट्स हैं सॉल्व करेंगे। और आपने मुझे क्वेश्चन भेजा, मैं रात तक उसका आंसर आपको भेज देता हूँ, जो भी क्वेश्चन मुझे यस सर यस हाँ ओके। क्या लगा, देखो अभी मेरे क्वेश्चन मेरे पास आते रहेंगे और मैं वो सॉल्व करते रहूँगा, तो अपना आगे चैप्टर बढ़ेगा नहीं, तो मैं इंडिविजुअल आपके आंसर आपको भेजता रहूँगा, ठीक है। तो क्लास हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सब लोग को नोट्स दिख रहा है केमिकल बॉन्डिंग का, Yes. Yes. ये केमिकल बॉन्डिंग हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्लास चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, पर आपको याद रखनी है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग क्वेश्चन करते करते ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप ट्राई करो, 1 to 6 तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे साथ में। पहले क्वेश्चन 1 to 6 आप ट्राई करो। P. मैं पहले सॉल्व करो, पहले मतलब हम लोग बाद में साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 to 6 Yes. क्लास फजांस रूल आपको सिखाया था मैंने, फजांस रूल, हाँ सर थोड़ा Yes. हाँ बहुत डिटेल में सिखाया था, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है फजांस रूल के ऊपर। सर आयोनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बाकी है। हाँ वो बताता हूँ मैं आपको, वो सिखाऊंगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे आयनिक नेचरिंग बोलेंगे बैंड। तो आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको मैं पहले, शायद मैंने लिख के दिया था आपको पहले जब थ्योरी सिखाता, तो फिर एक बार वापस लिख के देता हूँ। अगर वो पूछा है आपके पास अगर कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन एलिमेंट एक्स एंड वाई, या फिर ए एंड बी लेते हैं हम लोग, एक्स एंड वाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिटवीन ए एंड बी अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, और पूछा है व्हाट इज पर्सनल आयनिक कैरेक्टर, आपको फॉर्मूला याद है मैंने लिख के दिया था वो,
किसी के पास है लिखा हुआ अभी भी? तो बस लिख लो, नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA minus XB the whole square. Now where XA is electronegativity of atom A and XB is electronegativity of atom B. और क्लास आपको ये वैल्यू मॉड में लेना है, मॉड में समझते हैं आपको? Yes. Yes. ये आपको आंसर इसका डिफरेंस पॉजिटिव में लेना है, ठीक है? मतलब अगर A ज्यादा है B कम है तो ऑटोमेटिक प्लस में आंसर आएगा, पर नहीं है तो भी आपको आंसर किस में लेना है? पॉजिटिव में लेना है। Positive. हाँ, तो 16 इंटू XA माइनस XB, या फिर सिंपल क्या करो, जिसका नेगेटिव ज्यादा उसको A मानो और जिसका कम है उसको B मानो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. XA minus XB the whole square. तो प्लस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन आता है पर्सनल यानी कैरेक्टर इन विच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। Any तो प्लस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। क्वेश्चन 1 का आंसर last A. D. B या C या A? A आएगा सर। A आएगा सर A। एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है ना? मतलब कॉन्फ्रेंस क्या होगा इसका? 2,6. 2,6. इसके बैलेंस शेल में कितने रहोगे? 1 2 3 4 6 5 6। ऑप्शन A. A. तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए आएगा, ठीक है? हाँ, प्लस क्वेश्चन नंबर 2 सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझा सर। नहीं समझा, समझ आता हूँ। A ऑप्शन है, A ऑप्शन है। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, राइट? Yes. Yes. मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता और है. वो बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के Non-metal. बीच में बनता है। तो मतलब जितना मेटल का कैरेक्टर ज्यादा और जितना नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा, मेटल का मेटल कैरेक्टर ज्यादा, नॉन मेटल का नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा, उतना आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा क्या Strong होता है? होता है. स्ट्रांग होता है, Strong। ठीक है? तो प्लस ग्रुप 1 में क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, राइट? एंड ग्रुप Yes. 2 में क्या है? Yes. Most electronegative. न्यूक्लियर एटम्स। ग्रुप 1 फॉर एग्जांपल Na ग्रुप 1 का और Cl ग्रुप 17 का है, तो Na इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा, Cl बहुत जल्दी गेन करेगा, क्या बनेगा? Na प्लस NaCl. NaCl। NaCl. Cl माइनस NaCl बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल एंड Non metal. नॉन मेटल। ये ऑप्शन है। स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड का बनता है अगर मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। Electron. तो आप पीरियोडिक टेबल में व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? ग्रुप 1 Group 1. Alkali metals. alkali metals, and which element has most electronegative? Halogens. Halogen। Halogens। उनके बीच का बॉन्ड क्या होगा? मोस्टली प्रोमिनेंटली आयोनिक, ठीक है? Yes, sir. Yes. क्लास थर्ड वाला बहुत सिंपल है। NaBr. NaBr. NBR. क्लास क्यू? Na इज मेटल, Br इज Non metal. नॉन मेटल। प्लस ऑप्शन ए में C एंड O दोनों भी नॉन मेटल है, राइट? Yes. ऑप्शन बी में C एंड Cl दोनों भी नॉन मेटल है। Non metal है. ऑप्शन सी में कार्बन हाइड्रोजन दोनों भी क्या है? नॉन मेटल है। Non metal है. और NaBr में Na मेटल है और Br नॉन मेटल। वो बनाएगा आपका आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Yes, ओके, sir. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। सर A ऑप्शन आएगा। सर A ऑप्शन है, A दोनों ट्रू है। हाँ, तो क्लास alkali and alkaline earth metal can form ionic compound, class Q, because alkali metal and alkaline earth metal can easily lose the electron, right? Yes, sir. And why they Yes. can easily lose electron? Because the ion enthalpies are high Low. or low? Low. Low. हम लूज करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो क्लास दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो assertion is true and reason is also True. true. And reason is correct explanation, ये बराबर है? reason is correct explanation। Yes, sir. हाँ, तो ऑप्शन क्या आएगा? A. अब क्लास फिफ्थ वाला आंसर मैं आपको एक बार पचास को सिखा दूं वापस एक बार। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो क्लास पचास रूल क्या होता है? टू फाइंड कोवैलेंट कैरेक्टर इन Ionic। आयनिक बॉन्ड, राइट? Yes। तो क्लास आयनिक बॉन्ड क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो क्लास आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन कैटायन एंड, Anion। Anion. तो क्लास कैटायन, तो मेरे पास कैटायन है, कैटायन हमेशा आयन से मोस्टली क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है? छोटा होता है. होता है।
छोटा कैसे कटायन है, पॉजिटिव चार्ज कटायन है, और ये नेगेटिवली चार्ज क्या है, anion, anion, ये दोनों का न्यूक्लियस है। समझो ये Na+ और ये कौन है, Cl-। से फॉर एग्जांपल ये आपका कटायन है और ये अनायन है। तो लोग कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कटायन में अनायन में, पॉजिटिव चार्ज cation में, cation, छोटे जगह पे, राइट, yes, छोटा है, तो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो क्लास तो एक्सपेक्टेड क्या है, जब Na+ एंड Cl बाजू में आएंगे तो एक्सपेक्टेड क्या है, Na+ एंड Cl उसको अट्रैक्ट करेगा, कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, राइट, कटायन अनायन को। पर होता क्या है एक्चुअली, जब अनायन कटायन के पास आता है तो कटायन के पास बहुत ज्यादा पावर होता है अनायन का इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो क्लास दैट पावर इज कॉल्ड एज द polarization power, पोलराइजेशन पावर। तो क्लास कटायन क्या करता है, ये अनायन को अपनी तरफ से खींचता है। तो क्लास जब खींचता है अनायन को तो क्या होता है, जब अनायन कटायन के पास जाता है तो एक्चुअली होता है क्या है, अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट, वो कटायन की तरफ क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या जाता है, खींचा जाता है, बराबर। yes, yes, हाँ, तो क्लास फिर हम लोग बोलते हैं अनायन गेट पोलराइज। Polarized, polarize, किसने पोलराइज किया, cation cation, तो क्लास मैं आपको नहीं बोला था, कटायन पोलराइज करता है, अनायन पोलराइज होता है, होता है। याद है आपको ये। yes, Yes. Yes. कटायन क्या करता है, अनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। Sir. क्यों खींचता है, बिकॉज कटायन का पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे फैला है, राइट। यस सर। Yes. करता है अनायन के नेगेटिव, और अनायन का नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा जगह पे फैला हुआ है। हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसीडर करते हैं यहाँ पे, लाइक अ वेव। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन जो Yes. डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, उसको कटायन क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो क्लास जितना कटायन का पोलराइजिंग पावर क्या होगा, हाय। हाई होगा, राइट। और जितना अनायन का Yes. पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा कौन उतना क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा, अब वापस बोलता हूँ, कटायन पोलराइज करता है, अनायन पोलराइज, होता है, होता है। तो जितना कटायन पोलराइज ज्यादा करेगा या फिर जितना अनायन पोलराइज ज्यादा होगा, क्या होगा, आपको फीलिंग आना शुरू होगा क्या कि कटायन आयन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, शेयर हुआ है, शेयर हुआ है, ऐसा लगने Share लगेगा, हुआ। राइट। सूडो फीलिंग मतलब झूठा फीलिंग आने लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जैसे लगेगा। तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड में क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट Covalent character. करेक्ट, ठीक है। सर जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा ना। हाँ देखते हैं ना हम लोग, अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका कंपाउंड है लिथियम क्लोराइड, राइट, तो इसमें Yes. लिथियम का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है और Cl बहुत ज्यादा पोलराइज होता है। आपका चैप्टर का नाम था ग्रुप 13-14 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे LiCl का आयनिक कैरेक्टर इतना कम है कि LiCl पानी में सोल्यूबल है ही नहीं। ओके, इसका करेक्ट Yes, sir. देखेंगे तो उसको थोड़े क्वेश्चन थोड़ा बाद में देखेंगे, एक से बाद एक आराम से। प्लस कटायन क्या करता है, पोलराइज करता है, करता है। अनायन पोलराइज होता है। होता है। तो क्लास जितना कटायन पोलराइज ज्यादा करेगा और अनायन जितना पोलराइज ज्यादा होगा उतना क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट covalent कैरेक्टर। character, Covalent character. वेरी गुड। तो क्लास तो कटायन का रिक्वायरमेंट क्या है, कटायन विथ Smaller स्मॉलर size. size, Smaller has higher size. polarizing power, smaller size has high polarizing power, higher right, polarizing power, higher। तो प्लस एग्जांपल देखते हैं हम लोग। प्लस ग्रुप 1 के कटायन Na बराबर है K Rb एंड CS, राइट। ग्रुप 1 क्या है, उनका सबका चार्ज कितना होता है, सबका +1 होता है, राइट। +1, तो अगर वो कंपाउंड है NaCl KCl RbCl एंड CaCl का सब में अनायन सेम है, कौन है, Cl- है। Cl minus, तो यहाँ पे अनायन डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड कौन करेगा, cation, क्या डिसाइड करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। covalent character, क्या सब केस में अनायन का उतना ही पोलराइज हो रहा है, राइट, पर Yes. अलग अलग कटायन का पोलराइज करने का पावर अलग अलग है। तो क्लास इसमें सबसे ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, Na+ करेगा CS- करेगा, CS Na plus करेगा, Na plus, तो क्लास इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, ज़्यादा राइट। रहेगा, ज्यादा होगा। मैक्स कोवेलेंट कैरेक्टर, उल्टा बोलेंगे तो मिनिमम आयनिक कैरेक्टर। minimum ionic character, CH में क्या होगा आपका, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। maximum ionic character, minimum covalent character, कैरेक्टर। तो क्लास आपको मालूम है आयनिक बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। आयनिक बॉन्ड को Yes. तोड़ना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है।
तो क्लास अगर हम देखेंगे NaCl कौन सा बॉन्ड टूटना ज्यादा इजी है, NaCl, KCl, RbCl या CHCl? NaCl is the NaCl. CHCl, क्योंकि ये मैक्सिमम आयनिक है। आपको क्या बोला मैंने, आयनिक बॉन्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। Yes, yes. तो CHCl में आयनिक Yes. कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ये बॉन्ड तोड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट होगा तो क्लास तो CHCl का मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा रहेगा। आपको CS और Cl को सेपरेट करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगा, बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं है। नहीं। आर यू क्लियर? तो क्लास व्हाट इज आंसर? ठीक है, देखते हैं, रुको जरा, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ 5 देखो, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, राइट? तो ये क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा होता, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आपका आंसर क्या होता? CSCl. CHCl रीजन क्या है, उसमें आने कैरेक्टर सबसे ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा है। स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, हायर द आने कैरेक्टर हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर द आने कैरेक्टर हायर द मेल्टिंग पॉइंट। क्लब बता रहा है? क्लास अभी कटायन का हो गया क्या, पहला साइज, राइट? द स्मॉल साइज कटायन का आयनिक क्या होता है, आयनिक पावर ज्यादा होता है, बिग साइज का कटायन का आयनिक पावर कम होता है, राइट? पोलराइजिंग पावर, आई एम सॉरी। ये पार्ट क्लियर है आपको सब लोग को? Yes, sir. Yes. काम करते हैं इसमें, थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं, थोड़ा इसमें करते हैं, इजी पड़ेगा अपने को। हाँ अगला अभी दूसरा देखते हैं, नंबर 2 होता है चार्ज ऑन कटायन। क्या देखते हैं हम लोग? चार्ज ऑन कटायन। चार्ज ऑन कटायन। तो प्लस रूल बोलता है हायर द चार्ज ऑन कटायन, More is the covalent character. higher More is its in power. higher is its Polarizing Polarizing power. power. polarizing power, right? And more is the Covalent character. and higher is the covalent character, right? Yes. प्लस मेरे पास NaCl है, MgCl2 है एंड AlCl3 है। क्लास तीनों में कटायन अनायन सेम है, राइट? कौन है? Cl। Cl. तो Cl का पोलराइजिंग पावर, Cl का पोलराइजेशन सेम होगा सब केस में, राइट? Yes. तो NaCl में आपके पास क्या Na Na प्लस plus है, यहाँ पे Mg Mg2 plus. प्लस है और यहाँ पे Al3 plus. Al3 L3 plus. plus. Al3 का इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है? NaCl का, MgCl का या NaCl AlCl का. Al- NaCl. NaCl का? इट विल बी द मैक्स, इसका क्या होगा? इट इज मैक्स Maximum ionic character. Ionic character. आयनिक कैरेक्टर, Minimum covalent character. हाँ, और AlCl3 का Maximum Maximum covalent character. covalent character. Minimum ionic character. वेरी गुड। तो क्लास अगर क्वेश्चन पूछा होता NaCl, MgCl और AlCl3 में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, आपका आंसर क्या होगा? NaCl का. NaCl. वेरी गुड, क्योंकि उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा है। बोलता है हायर द आयनिक कैरेक्टर हायर द, Melting point. Melting point. तो NaCl, MgCl2 और AlCl3 में NaCl का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्लस ये दो रूल किसके लिए बोलो? कटायन के लिए। कटायन के लिए। जितना छोटा कटायन पर उतना, बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे रहेगा ना? हाँ बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज्यादा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो पूछेंगे नहीं, मैं बताऊंगा बाद में आपको। सर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस? सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस इज बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point. हाँ, तो क्लास उसके अलग अलग बहुत सारे केसेस है, तो देखेंगे हम लोग बाद में। तो क्लास कटायन का रूल क्या है? जितना छोटा कटायन उतना हाई पोलराइजिंग पावर, राइट? Yes. Yes. जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतना हाई कोवैलेंट High कैरेक्टर। covalent character. हाँ हाँ क्लास, अभी कटायन के दोनों रूल हो गया क्या? कटायन का साइज और कटायन का चार्ज। Charge. अभी देखते हैं नंबर 3, अनायन का साइज, राइट? साइज ऑफ अनायन। तो क्लास जो अनायन बड़ा होता है वो पोलराइज जल्दी होता है, राइट? जल्दी होता है. Yes. Yes. तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिगर अनायन गेट Polarize easily. Polarized fastly and easily. ठीक है, गेट इजीली पोलराइज, राइट? एंड हेंस क्या होगा? More covalent कोवैलेंट character. कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर, राइट? प्लस ठीक है, बिगर अनायन गेट पोलराइज इजीली एंड हेंस मोर कोवैलेंट
कैरेक्टर। Character. तो क्लास अगर मेरे पास है NaCl, NaBr, NaI एंड NaF, इसमें सबसे ज्यादा कोलन कैरेक्टर इसका है। NaI NaI क्यों? I इज बिगर, राइट? bigger. Yes. तो साइज की बात करेंगे, साइज की, तो सबसे छोटा फ्लोराइड आयन है, राइट? Chlorine, chlorine, bromine, iodine. तो फ्लोराइड सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है और आयोडाइड सबसे बड़ा है, राइट? तो जितना बड़ा आयन उतना क्या होता है? इजीली गेट Polarize. Polarized. और कोलन कैरेक्टर। तो क्लास NaF एंड NaI में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? NaF. NaF. तो बस यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखो क्लास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे NaK कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन है? KF आएगा, KF. F आएगा। सबको समझा? Yes. ओके। हाँ, क्लास नेक्स्ट रूल बोलता है साइज ऑफ अनायन हो गया अभी चार्ज ऑन अनायन, राइट? Yes. अनायन विथ हायर क्या? नेगेटिव चार्ज, राइट? Negative charge. गेट पोलराइज इजीली, ठीक है? जिस आयन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उसको पोलराइज करना इजी होता है। एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। NaCl, राइट? Na2SO4 एंड Na3 सब में कटायन सेम है, एग्री? Yes. Na plus. पहले में आयन कौन है? Cl माइनस, Cl minus. SO4 2 minus. Minus. PO4 3 minus. 3 minus. प्लस कौन सा आयन सबसे जल्दी पोलराइज होगा? PO4 3 PO4 minus. PO4 minus. तो इनमें सब तीनों में सबसे ज्यादा कोलन कैरेक्टर किसका ज्यादा है? Na3 PO4. Na3PO4. सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NaCl. NaCl. क्योंकि उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है. ज्यादा है. हाँ, तो देखो कोलन कैरेक्टर अपोजिट आयनिक होता है। अगर NaCl का आयनिक कैरेक्टर कोलन कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा है. Na3PO4 का कोलन कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम कम में. है। और रूल क्या होता है? जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, प्लस एक रूल जो बहुत कम हम लोग सीखते हैं, बुक में लिखा भी नहीं रहता, एलिमेंट विद कॉन्फ़िगरेशन 3D10। Yes. 3D सॉरी एक मिनट लिख के देता आपको मैं, बस जस्ट एक मिनट में उसको पूरा आपको लिख के देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। जस्ट गो टू क्वेश्चन 6। तो 6 का D आएगा। D आएगा। लार्ज कटायन एंड Small cation. Small cation and large anion. Small cation, large anion. नए क्लास कटायन छोटा होना चाहिए और अनायन बड़ा होना बड़ा चाहिए। होना चाहिए। Yes. छोटा कटायन ज्यादा पोलराइज करता है और बड़ा अनायन जल्दी पोलराइज होता है. है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, 7th तो C ऑप्शन आएगा। क्या है? क्या है? सोल्युबिलिटी इन कैरेक्टर नॉन पोलर, solubility in Solubility in non-polar solvents. तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन नॉन पोलर Non-polar solvents. सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट? Yes. Yes. कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। Chloroform. क्लोरोफॉर्म तो पोलर है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है। देखते हैं। क्लास 8 9 10 करो, आप करो, आराम से करो। Just keep on trying. सर 9 वाला बताओ ना। Eighth
9th वाला question। सर 8 का एक कोवेलेंट एट है। वाला कोवेलेंट है, कोवेलेंट। यस सर 8 का कोवेलेंट है। एक मिनट दो मुझे जरा। मैं फरजान सर का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट के लिए। अब करो, आगे का भी करो, 11 भी सर करो। 9th का बी है। सर 9 का बी है सर। ये just 9th का बी ऑप्शन है। 9 का भी है, ठीक है, देखते हैं। सिर्फ 2 मिनट रुको। नाइन का बी है, और आगे वाला 10th का। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? सर 10 का डी आएगा। यस डी आएगा। डी डी आएगा, डी। डी आएगा, ओके। तो क्लास एक चीज याद रखो, एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास मीथेन में कार्बन कार्बन क्या होता है, सॉरी इथेन में कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, राइट? इथिन में कार्बन कार्बन डबल 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 बॉन्ड, बॉन्ड, इथेन में कार्बन कार्बन। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड, बस कौन सा बॉन्ड उठना इजी है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। क्लास एक मिनट बताता हूँ इसका हाँ, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। हाँ, तो क्लास इसको तोड़ना इजी है, क्योंकि एक ही बॉन्ड तोड़ना है आपको, बता रहे हैं? यस यस, यस, यहाँ पे 2 तोड़ना है और यहाँ पे 3 तीन तोड़ना है, तोड़ना है। ठीक है? तो अगर 9 के हम लोग 9 कर रहे हैं ना, हाँ, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्लास बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाले एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड एज द बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड तोड़ना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट, बॉन्ड तो एंथैल्पी बॉन्ड इंक्रीज एंथैल्पी क्या होगा, होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज, इंक्रीजेस। और क्लास अभी देखो, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड, राइट? सिंगल, बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा ओवरलैप हुआ है? सिर्फ कोएक्सियल, राइट? यस, हाँ, यहाँ पे एक कोएक्सियल ओवरलैप हुआ है और एक लैटरल ओवरलैप हुआ है। तो क्लास यहाँ पे ओवरलैप कहाँ पे ओवरलैप होता है? फर्स्ट या सेकंड केस में? सेकंड केस में 2 ओवरलैप हुआ है, फर्स्ट में सिर्फ एक ही हुआ है, कौन सा? कोएक्सियल। और सेकंड केस में कोएक्सियल एंड लैटरल दोनों भी हुआ है, राइट? यस, यस, केस में एक कोएक्सियल और 2 लैटरल। दो लैटरल, तो जितना ओवरलैप बढ़ता है उतने एटम क्या आते हैं? पास आते हैं, राइट? यस। तो बॉन्ड Yes. लेंथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारा Decrease. आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। बी बता रहे हैं बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। हाँ, क्लास क्वेश्चन 8 बाकी रहता है ना। 8 का डी आएगा। फॉलोइंग ऑन द टेस्टिंग कंपाउंड एक्स, इट डज सर नॉट 8 का डी आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। कोवेलेंट आएगा, बी कोवेलेंट। आएगा बी सर 10 का डी आएगा। 10 का डी। कोवेलेंट आएगा ना, बी? यस, यस। ओके, 10 का डी आएगा। 10th का डी आएगा। क्या आएगा? रीजन बोलो। जितना बॉन्ड एंथैल्पी कम उतना वीकर द बॉन्ड। उतना वीकर द बॉन्ड। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो जितना बॉन्ड एंथैल्पी कम उतना बॉन्ड वीक, और जितना बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, राइट? स्ट्रॉन्ग। तो क्लास इसमें विचा पूछा कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड, तो जिसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगा, डी का कम है। तो डी का कम है, तो आपका डी बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, राइट? यस यस सर। हाँ, क्लास ए में क्या रॉन्ग है बोलो? बॉन्ड बैलेंस बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हाँ, कार्बन Yes. कितने बॉन्ड बना रहा है? हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, रॉन्ग है। बॉन्ड बना रहा है, 4 सेकंड चाहिए। में 5 बना रहा है हर एक कार्बन, रॉन्ग है। यस, रॉन्ग है। सी राइट थर्ड आएगा, थर्ड। सी राइट है। फिफ्थ में भी क्या है? वापस फिफ्थ में 5 बॉन्ड 5 बना रहा है बॉन्ड बना कार्बन, रहा है। 5 बॉन्ड बना रहा है। तो भी रॉन्ग है। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। सी। हाँ, I3 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9 नाइन्थ क्या हुआ? 9 क्वेश्चन। सर 12 का 9 पेयर्स आएगा। 12 का 9 9 आएगा ऑप्शन। कैसे क्या आपने बोलो? सर लेवी स्ट्रक्चर बनाया। आई एटॉमिक नंबर कितना आएगा? जो भी है, वैलेंस में कितने होते हैं? आयरन के 7 होते हैं, राइट? यस Yes. पहले कोई भी हाइड्रोजन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनी पहले हाइड्रोजन बनाया दोनों के बीच में। आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 आयोडीन है, राइट? यस यस तो 7 3 था
21. 21. और उसका नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा, तो 20 22. इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास आई एंड आई, आपने पहले कितने इलेक्ट्रॉन किए? सबसे पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए किसके, क्या बनाने के लिए? सिंगल बॉन्ड, सिंगल Single bond. सिंगल बॉन्ड तो अभी क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे किसका? आई का, आई का। कौन सा, सेंटर वाला या कॉर्नर वाला? पहले कॉर्नर वाले, Corner वाला. या 6 इसका भी 6 आएगा। 6 प्लस 6 एंड 6 कितना हो गया? 12, 13, 14, 15, 16। अभी भी कितना बाकी है? 17, 18, 19, 20 9 और 2 बाकी है ना? और 2 बाकी। यस यस, तो आयोडीन के वैलेंस में हो सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? सेंट्रल आयोडीन क्लास और याद 2 रखो, बताता हूँ क्लास। कॉर्नर एटम के याद रखो, रूल होता है कॉर्नर एटम पे आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। कितना? 8 से ज़्यादा, नॉट पॉसिबल। यू कैन हैव मोर देन कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 electron. बट सेंट्रल एटम कैन एक्सपांड द ऑक्टेट, सेंट्रल अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। और क्लास यस कोई भी हैलोजन कैन हैव मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितना रख सकता है? 14. 14 14. in its valence shell, Balance. outermost shell, right? Yes. Yes. तो क्लास अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बोलो? 9 लोन पे रहेगा. 9 लोन पे वाले में और एक लोन पे रहेगा. और एक लोन पे रहेगा, राइट? कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे सर सेंटर वो वाला 14 वाला फिर से बताओ ना. कौन सा 14? हाँ देखो मैं बताता हूँ। आपने सुना एक्सपांडेड ऑक्टेट? Yes. PCl5 Yeah. में. तो फॉस्फोरस कैन हैव 10 मैक्सिमम, सल्फर कैन हैव 12 एंड हैलोजन कैन हैव 14. 14. in its valence shell. 1 2 3 4 5 6 7 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन I3 माइनस कितने होंगे फिर बोलो? 9 पे 9 आएगा. इसमें और एक लोन पे रहेगा. कैसे आएगा? Yes, sir. पेयर तो 9 पे सेंट्रल आयोडीन में और एक पेयर आएगा. सेंटर में और एक पेयर आएगा, राइट? Yes. बहुत पेयर है। ऐसे दिखाता हूँ, कैसे दिखाता हूँ? थोड़ा सा इसको थोड़ा स्टाइलिश दिखाता हूँ। होप इट इज क्लियर। यस आपको लेवल स्ट्रक्चर का रूल याद रखना है। कॉर्नर एटम में क्या वो ऑक्टेट एक्सपांड करो या ना करो, कॉर्नर पे आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर नहीं सकते। नहीं भर सकते. हाँ, वो भी हाइड्रोजन में 2 ही, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? पर सेंट्रल आइटम सबके सब नहीं, कुछ सेंट्रल आइटम अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं? एक्सपांड कर सकते हैं। तो प्लस 3 चीजें हमेशा दिमाग में रखना। कौन? पहला फॉस्फोरस कर सकता है, बाद में सल्फर कर सकता है और बाद में हैलोजन कर सकता है। Halogen. तो फॉस्फोरस कितना है मैक्सिमम? 10, 10. सल्फर 12, हैलोजन 14. तो प्लस वो वीडियो अगर देखोगे लेवल स्ट्रक्चर का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन किया मैंने, कैसे कैसे ऑक्टेट एक्सपांड हो सकता है। अगर आपको देखना है तो बहुत डिटेल में लेवल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? यस सर। ये हाँ, तो प्लस कितने हो गए आपके पास लोन पेयर? 9. 9. ठीक है, आगे 13 का डी आएगा सर। 13 N2 का N2H तूने लिखा था N2H4 N। हाँ, प्लस क्यों नहीं बोलो? हाँ, प्लस क्यों नहीं? प्लस N2H4 है ना? Yes. हाँ, तो पहली बात तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, राइट? रेजोनेंस के लिए माने आपको यस सर। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता। अगर आपको रेजोनेंस करना है तो प्लस समझो आप रेजोनेंस करना चाहते हो, ओजोन एटम का एग्जांपल है, आपके पास O3 है, O ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बराबर है। यस रेजोनेंस के लिए आपको सॉरी यहाँ पे एक ज्यादा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है सब चीजें पक्का? सर N2 NN के बीच में डबल बॉन्ड क्यों आया? बताता हूँ मैं आपको। सिंगल वो लेवल स्ट्रक्चर में सीखोगे क्यों आया वो, ठीक है? वो भी दिखाओ, तो मैं करके दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो पहले ये देखो। हाँ, तो क्लास अगर रेजोनेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं क्या करता हूँ, ये लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट करता हूँ? यहाँ पे, राइट? Yes. यस. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो क्लास ये पेयर कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे शिफ्ट ऑक्सीजन के होगा। पास. आई होप ये आपको अपने सीखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Yes.
Yes. Yes. बस रेजोनेंस करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? एटम, कॉर्नर एटम के पास क्या चाहिए? लोन Lone Lone pair. Lone pair. pair. तो हाइड्रोजन तो ऐसा कुछ, हाइड्रोजन के पास होते हैं, हाइड्रोजन पीछे लगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, वो बॉन्ड बनाने से यूज किया है, तो हाइड्रोजन तो रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, राइट? Yes. और आपने पूछा डबल बॉन्ड क्यों आया यहाँ पे, बराबर ना? हाँ, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, बोलो? 3. 3. हाँ नहीं, मैक्सिमम कितना होता है? 4। 3 तो नॉर्मल बनाता है, पर एक्स्ट्रा भी बनाता है, लेविस स्ट्रक्चर में 4 बना सकता है, याद रखो। पर एक चीज याद रखो, Yes. जिस एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, कोई भी एटम हो, कौन सा, कोई भी एटम, अगर उसके पास लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, राइट? क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है, बराबर ना? Yes. Yes. तो बस कोई भी एटम जिसके पास क्या है, Lone लोन pair. पेयर, Lone pair. हमेशा वो अपने नॉर्मल कैपेसिटी से एक, तो कम से कम एक बॉन्ड तो ज्यादा बना ही सकता है, कितना, कम से कम एक। तो बस क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है? No, no. No. क्या नहीं होता? क्लास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है? Sir, nitrogen. Yes. Nitrogen. Nitrogen के पास होता है. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर Nitrogen के पास नहीं होता. Yes. ना, हाइड्रोजन के पास नहीं है, नाइट्रोजन के पास होता है ना, पर Yes. 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 क्या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 से, नाइट्रोजन कितना बनाता है नॉर्मली? 3 बनाता है, राइट? तीन. Yes. Yes. उसके पास लोन पेयर है, तो क्लास वो चौथा बॉन्ड बना सकता है अगर जरूरत पड़ा तो Yes, sir. Yes. Yes. तो बना सकता है, देखो, तो जिसके पास लोन पेयर है इसलिए वो 3 बॉन्ड नॉर्मल बना सकता है, पर अगर लेविस स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट तो चौथा बॉन्ड भी बना सकता है नाइट्रोजन। तो ये आपने बोला डबल बॉन्ड क्यों आया, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, आपको पता चलेगा क्यों आया, या फिर भूल जाओ, इसका जरूरत नहीं हम लोग को एक्चुअली। क्या देखना है आपको, नाइट्रोजन एटम में कितना है, बोलो? 7, 2,5। क्लास बराबर है? क्लास मेरा आवाज आ रहा है? Yes. 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 आपके पास कितना नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन, राइट? 10. तो 10 हो गए, राइट? Yes. तो हर एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? एक ही है, राइट? एटॉमिक नंबर 1 है, तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के। आपके पास ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 4 है, 4. तो यहाँ पे 4. 4 हो गए हाइड्रोजन के, तो प्लस 10 + 4, 14. 14. तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? सेंटर में कौन लगा? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन? Nitrogen. Nitrogen. हाइड्रोजन क्या नेवर बी अ Central Central atom. Central Central atom. atom. तो प्लस कितने हाइड्रोजन आपके? 4 है, तो प्लस 4 हाइड्रोजन, 1 2 3। ये स्केलेटन सबको समझा? Yes, sir. Yes. Yes. अब सबसे पहले हम बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 गए, 4 गए, 6 गए, 8 गए और 10 गए, राइट? Yes, sir. चार Yes. बाकी. इसके पास क्या? एक लोन पर, इसके पास एक लोन पर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? लिखना ऐसा अलाउड है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? N2H, किसका? H4 का, चलेगा? ये बराबर है, आया ना? Yes. 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 क्लास अगर ये पेयर आपको यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो क्लास क्या होगा, बोलो? ये सब पॉसिबल है? पहली बात Yes, sir. Possible. Yes. पॉसिबल है, तो क्लास वो रेजोनेंस में सीखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल तो जान दो, प्लीज इतना तो स्ट्रक्चर सबको ठीक है? Yes. Yes. 14, which of the following statement is incorrect? Sir, B आएगा. क्लास डी तो बराबर है, दे मे Sir, और B मेरा option. B option. एग्जांपल बताओ आपको, मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, देखो सी, या फिर ऐसे काम करता हूँ, सिंपल देता हूँ, चलो ये H2, यहाँ पे H ना, यहाँ पे H और यहाँ पे H2, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, बोलो? टोटल बॉन्ड काउंट करो, 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन का तो छोड़ दो, ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन के तो है, ये 2 ये 3 4 6, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11 ना? 11. Yes. बस मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो क्लास क्या होगा, बोलो? रेजोनेंस में CH2 CH, राइट? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ना, Yes. CH, और यहाँ पे CH, Lone pair आएगा उसका. यहाँ पे हाँ, मतलब नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर क्या होगा, ठीक है? Yes. तो क्लास में तो पहले केस में दूसरे केस में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम या नहीं है? Same है. Same है, sir. नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, काउंट करो। No, sir. Yes. अरे नीचे एक बॉन्ड कम पड़ा ना, बेच लो, No. एक बॉन्ड कम बढ़ जाएगा. एक बॉन्ड minus. कम पड़ेगा.
यहाँ पे माइनस चार्ज है, देखो ये माइनस चार्ज क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड वाले, यस वो yes, कार्बन के yes, ऊपर नेगेटिव चार्ज बन के चले गए, लोन समझा आपको? तो yes, यहाँ पे एक बॉन्ड कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ। हुआ, कम हुआ। तो बाद रेजोनेंस में बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जरूरी नहीं नहीं होता। नहीं है। आपने बहुत केसेस देखे रहेंगे, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब सीखोगे ना, एग्जाम्पल देखा आपको, चलो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं, पर चलो कर सकते हैं हम लोग। प्लस ये बेंजीन है राइट, आपने सीखा माइनस माइनस का इफेक्ट, प्लस का इफेक्ट, नाम सुना है? phenol, यस यस इंडक्टिव इंडक्टिव, हाँ। तो प्लस यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑक्सीजन नीचे देगा Effect. लोन पे, ऑक्सीजन नीचे देगा फिर यहाँ पे रेजोनेट शिफ्ट करेगा होगा बेंजीन में। प्लस ऑर्थो होता पे। है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड चला जाएगा, थोड़ा पॉसिबल है, समझा? yes, यस यस। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्लास दे मे और मे नॉट हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो क्लास ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है? 14 करेक्ट है। correct, करेक्ट है। करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यस सर यस करेक्ट है। सर Yes. करेक्ट है। Yes. Same number of arrangement, but what is different arrangement of? सर बी वाला आएगा, दे आर मोर स्टेबल देन। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे पहले आंसर बताओ कि दे हैव सेम नंबर ऑफ 14 Bond. का एटम्स they are more stable than resonance hybrid, नहीं they have same number of unpaired electrons। बस ना, मुझे एक बार मैं इसको चेक करूँ, मुझे देखना पड़ेगा इसमें स्टेटमेंट क्या क्या है, मैं जरा चेक करता हूँ आराम से, ठीक है? 14 का मैं इस 14 का आंसर आपको पक्का बता दूँ नेक्स्ट टाइम। 15 बोलो, 15। 15 के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास, yes, a bond said to possess the difference in liquid value of the bonded atoms is। बस सोचिए इसके बारे में, आपको मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ कैसे करते हैं इसको, डोंट वरी। बॉन्ड इज सेड टू possess कितना है? 50% ना? 50% कितना? कोवेलेंट कैरेक्टर राइट। तो मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। yes, यस सर। सर मैं फॉर्मूला जरा रिकलेक्ट कर रहा हूँ। एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं जरा, मैं पहले चेक करता खुद, फिर आपको बताता हूँ। इसके परसेंट 50% आने का ना, ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। उन्होंने क्या दिया रहा, उन्होंने डिफरेंस नेगेटिव वैल्यू ऑफ बॉन्डेड आइटम इज, एक तो फॉर्मूला ये है पर्सन यानी करेक्टर, तो ये फॉर्मूला लिख लोगे आप? मेरा आवाज आ रहा है? yes, यस इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट इनटू क्या होता है 100 प्लस, ट्राई करो, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट
तो नीचे क्या है? 200 सर नीचे क्या है? सर नीचे के लिखे थियोरेटिकल, ये लिख के रखो। पॉजिटिव कैरेक्टर इज ऑब्जर्व डायप्लोमेंट अपॉन थियोरेटिकल डायप्लोमेंट इनटू 100। अभी 50%, 50% मैं भी करता हूँ, मेरा दिमाग एक्चुअली ना एकदम इजी है, पर वो चल दे उसको, मैं थोड़ा सा फ्रीज हो गया, ट्राई कर, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ, रुको एक मिनट। फिफ्टी परसेंट आने 50% को वाले में, बस अब तो आगे वाला करो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 मिनट को। प्लस 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर यस एवरीबॉडी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? यस सर। यस सर 16 का आंसर क्या होगा? ओके, नेगेटिव डिफरेंस सबका दिया, राइट? सर ए Both polar plus माइनस more the difference in negativity, more polar the covalent bond, right? जितना डिफरेंस बड़ा होता है उतना कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर होता है। मोर डिफरेंस नेगेटिविटी, मोर पोलर इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लास अगर एटम ए और एटम बी में नेगेटिव डिफरेंस 0 होगा, क्लास क्या बनेगा बॉन्ड को? हम लोग दोनों एटम सेम होंगे, तो क्या होगा? नेगेटिव। कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर। नॉन पोलर, वेरी गुड। नॉन पोलर Okay. यस हाँ, प्लस अगर एक्स ए और बी समझो दो अलग अलग एटम, एक्स एंड वाई, अगर नेगेटिव डिफरेंस ए एंड बी लेते, चलो एक्स एंड वाई नहीं लेते, ए एंड बी लेते हम लोग। अगर ए एंड बी ये बॉन्ड बना है तो एक्स ए माइनस एक्स बी अगर डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.7 कितना होगा? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1.7 क्या बोलते हैं बॉन्ड को हम लोग? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, बराबर है। यस आयनिक बॉन्ड है बच्चे, लोग क्या बोलते हैं इसको? पोलर कोवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? पोलर 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 कोवेलेंट। कोवैलेंट एंड ए एंड बी के बीच में डिफरेंस अगर डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी ग्रेटर देन कितना होगा? 1.7, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन पोलर कौन सा इसमें बोलो? हाँ, क्लास 17 ट्राई करो, आप देखते हैं क्या करते हैं आप। 17 सर एक्स ए माइनस एक्स बी ग्रेटर देन 1.7 क्या तो बॉन्ड आयनिक होता है। यस फॉर एग्जांपल में NaCl में Na और Cl का डिफरेंस कितना है? 1.7 से 1.7 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए ज्यादा Na है कौन सा बॉन्ड है? पोलर आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, बस इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। चलो अच्छा, अभी दिमाग में आ गया मेरे, रुको। तो प्लस फिर ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यस सर उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है सिंपल सिंपल डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 100। 1.7 ना, इनटू कितना? 50। तो क्लास ये भी हो सकता है। तो क्लास सर रिपीट करो ना सर फॉर्मूला ये 50 नहीं सर। बता दो, एक क्वेश्चन 15 है। सर वो पहला फॉर्मूला दिया था ना आपने वो परसेंटेज परसेंटेज कैरेक्टर का ना, वो स्टार्टिंग में उसमें इसमें फॉर्मूला नहीं दिया था चलेगा, उससे नहीं होगा वो, उससे नहीं होगा वो। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
ठीक है, लिक्विडिटी। तो मुझे तो आप कितना परसेंट आने कैरेक्टर है, 50% ना आने कैरेक्टर। Yes. 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 क्या ये आपको फाइन डिफरेंस फाइन करना है नेगेटिविटी का? 1.7 आएगा। हाँ तो 1.7 ही आएगा। और आपको मालूम भी है ना, मैंने क्या बोला था आपको, अगर 1.7 से ज्यादा क्रॉस करता है तो क्या होता है बोलो? आयनिक। Ionic. Ionic. 1.7 से कम होता है तो क्या होता है? कोवैलेंट। Polar. Polar covalent. पोलर। और 1 से एग्जैक्टली होगा तो 50% कोवैलेंट, 50% एग्जैक्टली 1.7 होगा तो Ionic. प्लस 50, एग्जैक्ट 50-50 होगा ना। और वही तो अपना क्वेश्चन था, बराबर है? Yes. yes. हाँ तो क्या पे आपका आंसर होगा 1.7, बराबर है? Yes. तो ये सब करने की जरूरत नहीं एक्चुअली थी। आपका रूल क्या, बाउंड्री क्या बोलता है? 1.7 से कम तो क्या? पोलर कोवैलेंट। Polar. 1.7 से ज्यादा तो क्या? Ionic. आयनिक। Ionic. और एग्जैक्ट 1.7 होगा तो 50% कोवैलेंट, 50% 50 ionic. आयनिक। ना एक्चुअली फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैंने बना दिया, पर आपको लॉजिकली समझा आंसर 15 का। Yes, sir. Yes. हाँ हाँ। प्लस अभी आप 17 करो, 17 प्लस 17 में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग से। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया? पिरामिडल। मालूम है आपको? Yes, Yes, trigonal. sir. Yes. Pyramidal. ऐसा आता है VAC-PR थ्योरी, अब देखना पड़ेगा हम लोग को। Distorted tetrahedral shape. नाइट्रोजन गैस के लोन पेयर है, बराबर है? SCN का स्ट्रक्चर है लीनियर, Yes. बराबर है? Linear. H2S का स्ट्रक्चर कैसा है? बेंच स्टेकर है, राइट? Bend shape. H2S, सॉरी H2S। Bent shape. तो सबसे पहले SiH4 राइट, टेट्राहेड्रल, बराबर? Tetrahedral. Tetrahedral. Tetra. हाँ प्लस अब एक याद रखो, कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और सबके सब चारों आइटम अगर सेम बॉन्डेड है तो क्या होगा? सब डायपोल एक दूसरे को क्या करेंगे? Cancel Cancel करेंगे. तो SiH4 का टोटल डायपोल कितना होगा यहाँ पे? 0. 0. 0 आएगा। प्लस यहाँ पे CH4 होता तो आंसर क्या था? CH4 तो 0 आता ना, CH4। 0 आता. Yes. Sir, ठीक नहीं है, समझा sir, नहीं समझा. मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वो सुनो। टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रक्चर है, कौन सा? टेट्राहेड्रल। तो अगर डायपोल कैसे फाइंड करते? डायपोल बोल बोला, हाउ यू फाइंड डायपोल मोमेंट? तो ऐसा एच बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर है? एच बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर है? Polar bond है. Polar. पोलर बॉन्ड है। कौन ज्यादा नेगेटिव है, ऐसा या एच? SI का SI. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो ये डायपोल मोमेंट कैसे जाएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू Neg- नेगेटिव। तो एक वेक्टर आपको ऐसा आएगा, बराबर है? दूसरा वेक्टर ऐसा जाएगा, राइट? तीसरा ऐसा Yes, जाएगा। cancel हो जाएगा. हाँ ये सब वेक्टर क्या करेंगे, जो कैंसिल करेंगे, राइट? Yes. तो नेट डायपोल कितना होगा इसका? SiH4 का 0 आएगा। हाँ 0. तो अमोनिया में कैंसिल होगा क्या? नहीं। No. प्लस से तीनों ऐसे जा रहे हैं, तीनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस उनका वेक्टर एक्चुअली क्या होगा? ऐड होगा, राइट? हाँ Yes. प्लस H और CN में, प्लस H एंड C का नेगेटिव डिफरेंस एंड CN का डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंट होगा? Different होगा. डिफरेंट होगा। Different होगा. आधा पार्ट अलग है, आधा, तो यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा, राइट? Yes. यहाँ पे Yes. एक्सप्रेस में भी S ज्यादा है, राइट? तो ये ऐसा जाएगा वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर ऐड होके नेट डायरेक्शन ऐसा जाएगा, तो ये भी कैंसिल होगा क्या? No. नहीं होगा। No. No. तो कैंसिल किसका होगा? SiH। SiH. SiH4. SiH4 क्या बोलो? Non-polar. Non-polar. प्लस 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोलो 18 B. क्या? B आएगा. प्लस इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, राइट? Yes. Yes. प्लस डी तो करेक्ट है। Sir, B option. B option. B. बी इनकरेक्ट है, राइट? Yes. Yes. डायपोल मोमेंट इज अ Scalar Vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Quantity. तो 18 का आंसर आएगा बी। हाँ 19 देखो, 1 point D option H2O आएगा. इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। ज्यादा है. रूल क्या होता है? हायर डायपोल मोमेंट मोर इज द Polar molecule. पोलर Quantity. मोमेंट। जितना बॉन्ड डायपोल मोमेंट बढ़ता है उतना पोलैरिटी बढ़ता है। H2 आएगा. H2O. H2O। हाँ प्लस नेक्स्ट 20। Sir, lone pair Lone ज्यादा pair, रहेगा. lone pair, lone pair, bond pair, bond pair, bond C pair. option आएगा. C option. ऑप्शन सी। C. सबसे ज्यादा लोन पेयर, उससे कम Lone pair, bond Lone pair. pair, bond pair. सबसे कम Bond pair, bond pair. बॉन्ड पेयर। हाँ प्लस यहाँ पे
क्लब BF3 लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लब बोरॉन, फ्लोरीन, ट्राइगोनल प्लेनर। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन प्लस, ठीक है। हाँ, क्लब कौन है? बोरॉन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं होता, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसके वैलेंस में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। ये मालूम है आपको या मालूम नहीं है? बोरॉन is example of incomplete Yes, sir, octet. मालूम है। You cannot put more than 6 electron in valence shell of boron, याद रखो। यस हाँ, ओके क्लास। बाद में C2H2, ये तो बहुत सिंपल है, 2 कार्बन एसिटाइलिन। 2 हाइड्रोजन, राइट। ये से आपका C2H2 हो गया, राइट। BF3 क्लास Sir, बेरिलियम के ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना? सर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एसिटाइलिन आएगा। C2H2 सॉरी C2H है ना, हाँ मैंने C2H2 या 4 कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, राइट। हाँ, प्लस एक चीज याद रखो, बेरिलियम के वैलेंस शेल में यू कैन नॉट पुट मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 4, मैक्सिमम कितना? 4। तो मैंने एक्सपांडेड ऑक्टेट को अब एग्जाम्पल बताते हैं, कौन से थे बोलो। फ्लोरीन कितना, कोई भी हैलोजन कितना मैक्सिमम कैन पुट वैलेंस शेल में? 14 14 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस कैन पुट 10। 10. 10 सल्फर 12। 12 तो ये किसके एग्जांपल है? एक्सपांडेड ऑक्टेट के। Yes. वैसे इनकम्प्लीट के 2 एग्जांपल है, कौन सा? बोरॉन एंड बेरिलियम। beryllium बोरॉन यू Beryllium। कैन नॉट पुट मोर देन 6 एंड बेरिलियम यू कैन नॉट पुट मोर देन 4 4. याद रखो। हाँ, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर NH3, राइट। Yes. स्टार्टेड टेट्राहेड्रल शिप आएगा। पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर। और एक Yes. लोन, राइट। तो बस क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर बॉन्ड पे कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है? BF3 ये बना रहा है, राइट। Yes. 5 बॉन्ड है, Yes. बाकी सब यहाँ पे कितने बॉन्ड है? यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3. 3 तो आंसर ऑप्शन बी। B। बस क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा है। तो क्लास Yes. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एक ट्रिक सीखेंगे, शायद मैंने आपको 11 में सिखाया था। आपको कोई भी मॉलिक्यूल है, आप उसका शेप बता सकते हो, ठीक है, कोई भी ClO कुछ भी। Yes. और उसका वीडियो भी आपको चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको मालूम मैंने बताया था, राइट। Yes. तो आपको देखना है तो